जय हिंद। यूट्यूब चैनल पुणे पे आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है नवंबर 2022 का पूरे महीने का मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है। यहाँ केवल वही क्वेश्चन दिखेगा जिसकी संभावना है कि एग्जाम में पूछा जाए। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। DRDO द्वारा विकसित अगली पीढ़ी की एंटी रेडिएशन मिसाइल NGARM नेक्स्ट जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल, नाम है उसका रुद्रम, मार करने में सक्षम है, यानी कि किस तरह से मार कर सकता है। तो यह एयर टू सरफेस मार करने में सक्षम है, भी हो जाएगा इसका आंसर। और DRDO का फुल फॉर्म हो गया डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है P-15B परियोजना के तहत देश में निर्मित दूसरा विध्वंसक युद्धपोत मार्मुगाओ, नाम है उसका, को 24 नवंबर 2022 को नौसेना को सौंपा गया। मार्मुगाओ बंदरगाह कहाँ स्थित है? मार्मुगाओ नाम का एक बंदरगाह है, वो कहाँ स्थित है? ये तो युद्धपोत हो गया, तो ये गोवा में स्थित है। डी हो जाएगा इसका आंसर। इसका नाम से पता चलता है मार्मुगाओ, डी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है आगामी 18वां G20 शिखर सम्मेलन भारत की मेज़बानी में वर्ष 2023 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा, बी हो जाएगा इसका आंसर, नई दिल्ली। और ये क्वेश्चन है जो 67 BPSC में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बी हो जाएगा इसका आंसर, नई दिल्ली। अगला प्रश्न है UNFCCC की पार्टियों का आगामी COP28 सम्मेलन वर्ष 2023 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये संयुक्त अरब अमीरात में किया जाएगा, डी हो जाएगा इसका आंसर, दुबई में, संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में किया जाएगा। और COP27 का आयोजन मिस्र के शर्म अल शेख में किया गया 2022 में। UNFCCC का फुल फॉर्म हो गया यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आसियान का 40वां और 41वां शिखर सम्मेलन, यानी कि एक वर्ष में 2 सम्मेलन होता है इसका, तो 40 से 41 दोनों हुए एक साल में। सम्मेलन का आयोजन नवंबर 2022 में कहाँ हुआ? तो ये हुआ कंबोडिया में, कंबोडिया के नामपे में हुआ, बी हो जाएगा इसका आंसर, कंबोडिया। और आसियान का फुल फॉर्म हो गया साउथ ईस्ट एशिया नेशन, यानी कि दक्षिण पूर्व एशिया का जो राष्ट्र है वही इसका सदस्य होगा। और इसका वर्तमान में 10 सदस्य है, लेकिन 11वां सदस्य भी बनने वाला है। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे लंबी 3700 किलोमीटर रिवर क्रूज यात्रा वाराणसी और किसके बीच शुरू किया जाएगा? तो वाराणसी और डिब्रूगढ़ के बीच शुरू किया जाएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर। डिब्रूगढ़ है जो असम में पड़ता है। अगला प्रश्न है देश में पहली बार भारतीय वायुसेना के लिए C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स के निर्माण के लिए टाटा एयरवेज परियोजना का आधारशिला प्रधानमंत्री द्वारा रखा गया। तो ये रखा गया बड़ोदरा में, और बड़ोदरा है जो गुजरात में है, डी हो जाएगा इसका आंसर। बड़ोदरा, गुजरात के बड़ोदरा में रखा गया है C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स का निर्माण के लिए टाटा एयरवेज परियोजना। अगला प्रश्न है प्रवर्तन निदेशालय ईडी का फुल फॉर्म हो गया डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट के निदेशक के कार्यकाल में 1 साल की और वृद्धि की गई। वर्तमान में इसके निदेशक कौन है? तो संजय कुमार मिश्रा हैं, बी हो जाएगा इसका आंसर, संजय कुमार मिश्रा। विनय मोहन क्वात्रा कौन है? तो ये हैं विदेश सचिव। श्री अरुण गोयल नए चुनाव आयुक्त बने हैं ये। और डॉक्टर मनोज सोनी ये हो गया UPSC के अध्यक्ष हैं, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है IFFCO साहित्य पुरस्कार 2022 के लिए किन्हें, यहाँ पर हो जाएगा किन्हें चयन किया गया? तो ये श्री जयनंद को चयन किया गया, श्री जयनंद, डी हो जाएगा इसका आंसर। ये बिहार से हैं।
और हिंदी के साहित्यकार हैं ये श्री जयनंद। और IFFCO का फुल फॉर्म हो गया इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव लिमिटेड। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड, डी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है युद्धाभ्यास को सम्मिलित कीजिए। कौन सा युद्धाभ्यास 2022 में और किस स्थान पे हुआ? तो मालाबार आपका हो गया जा करके जापान के योकोसुका में मालाबार। ऑस्ट्रा हिंद हो गया राजस्थान में, इसका आयोजन है राजस्थान में। गरुड़ का हो गया जोधपुर में आयोजन। और बच गया युद्धाभ्यास तो उत्तराखंड के औली में हुआ। तो ये कहाँ है? ए का डी नहीं, ए का बी, 2 का डी, 3 का ए और 4 का सी, ए में है ये हो जाएगा इसका आंसर। और मालाबार है जो भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के बीच होता है युद्धाभ्यास। ऑस्ट्रा हिंद है जो पहली बार ही आयोजित हुआ है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। गरुड़ है जो भारत और फ्रांस के बीच होता है आयोजन। और युद्धाभ्यास है जो भारत और अमेरिका के बीच में होता है युद्धाभ्यास। अगला प्रश्न है 15वीं सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस टीम ने जीती? तो पहली बार मुंबई ने जीता हिमाचल प्रदेश को हराकर, ये हो जाएगा इसका आंसर, मुंबई ने। अगला प्रश्न है सियोल शांति पुरस्कार 2022 किन्हें प्रदान किया गया? तो ये टिम बर्नर्स-ली को प्रदान किया गया, टिम बर्नर्स-ली, बी हो जाएगा इसका आंसर। इन्होंने www की खोज की थी, यह खोज करता है www का वर्ल्ड वाइड वेब जो सर्च इंजन है, इस पर www करके कोई भी साइट सर्च करते हैं तो उनका। नरेंद्र मोदी को 2018 में मिला था ये पुरस्कार। और थॉमस बक और डॉक्टर डेनिस मुक्वेगे ये सभी हैं जो सियोल शांति पुरस्कार प्राप्त करता है। लेकिन 2022 में टिम बर्नर्स-ली को मिला, बी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है मनिका बत्रा एशिया कप टेबल टेनिस में कोई पदक जीतने वाली वह भारत की पहली खिलाड़ी हैं। उन्होंने कौन सा पदक जीता? तो उन्होंने कांस्य पदक जीता, सी हो जाएगा इसका आंसर। मनिका बत्रा कांस्य पदक जीते। कौन सी में? टेबल टेनिस में जीते, सी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है पुरुषों की टेनिस के डेविस कप 2022 किसने जीता? पुरुषों की टेनिस के डेविस कप, तो ये कनाडा ने जीता ऑस्ट्रेलिया को हराकर। और कनाडा ने पहली ही बार जीता है, बी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है 9 नवंबर 2022 से देश के नए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ बने। या भारत के कैमे CJI हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैमे हैं? तो ये 50वें हैं, बी हो जाएगा इसका आंसर। 49वें यू ललित थे जिनका स्थान उन्होंने लिया है, बी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है फीफा का वर्ल्ड कप 2026 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये है जो कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको, तीनों देशों में आयोजित किया जाएगा संयुक्त रूप से, डी हो जाएगा इसका आंसर। और फीफा का 2022 में कतर में आयोजित हुआ है जिसमें अर्जेंटीना ने वर्ल्ड कप जीता फ्रांस को हरा करके। अगला प्रश्न है एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2022 किसके द्वारा जारी किया गया है? एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2022 ये जारी किया गया UNEP द्वारा, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, सी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी के नए अध्यक्ष कौन बने? तो ये तैयब इकराम बने, ये पाकिस्तान से हैं, ये हो जाएगा इसका आंसर तैयब इकराम। और नरेंद्र बत्रा का इन्होंने स्थान लिया जो भारतीय थे, नरेंद्र बत्रा का इन्होंने स्थान लिया। और ग्रेग बर्कले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न है महिलाओं का रग्बी विश्व कप 2021 जिसका आयोजन 2022 में कोविड-19 के कारण रुक गया था, किसने जीता? तो ये
न्यूजीलैंड ने जीता और न्यूजीलैंड ने 6ठी बार रग्बी विश्व कप जीता, इंग्लैंड को हरा कर जीता। और आगामी आयोजन 2025 में इसका इंग्लैंड में ही आयोजित किया जाएगा। आंसर हो जाएगा इसका ये न्यूजीलैंड ने जीता और 2025 में इसका आयोजन इंग्लैंड में किया जाएगा। अगला प्रश्न है 4 नवंबर 2022 को गंगा उत्सव नदी महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन दिल्ली में किया गया। बी हो जाएगा इसका आंसर दिल्ली में। अगला प्रश्न है वेब 3.0 से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कथन पहला देखते हैं, यह ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी पर आधारित इंटरनेट का तीसरा संस्करण है। बिल्कुल सही है। यह एक खुला नेटवर्क है। हाँ, यह ओपन नेटवर्क है। ए और दो दोनों सही है, सी में है, 1 और 2 दोनों, सी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न, संघाई सहयोग संगठन SCO संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष के रूप में अगले शिखर सम्मेलन की मेजबानी वर्ष 2023 में कौन करेगा? तो वर्ष 2023 में भारत करेगा। डी हो जाएगा इसका आंसर। और 23वां सम्मेलन होगा या 22वां सम्मेलन उज्बेकिस्तान के समरकंद में होगा 2022 में। अगला प्रश्न, 17वें प्रवासी भारतीय दिवस के मुख्य अतिथि राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली होंगे। किस देश के राष्ट्रपति हैं ये? तो ये हैं जो गुयाना का राष्ट्रपति हैं। सी हो जाएगा इसका आंसर। गुयाना है जो दक्षिण अमेरिका में है और दक्षिण अमेरिका है जो विश्व के चौथा सबसे बड़ा महादेश है। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। सी हो जाएगा इसका आंसर। और 16वें प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया था तो नई दिल्ली में मनाया गया था पिछली बार। अगला प्रश्न है थोक लेन देन के लिए डिजिटल करेंसी CBDC का शुभारंभ रिजर्व बैंक RBI द्वारा किया गया। कब से किया गया? तो 1 नवंबर 2022 से किया गया। बी हो जाएगा इसका आंसर 1 नवंबर 2022 से। और CBDC का फुल फॉर्म हो गया सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी RBI के द्वारा जारी किया गया है। अगला प्रश्न है भारत के 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया? तो 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी, ये हो जाएगा इसका आंसर। इन्हें नियुक्त किया गया। राजीव कुमार हैं जो भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त हो गए, राजीव कुमार। और गिरधर अरमाने हैं जो नए रक्षा सचिव हैं, डिफेंस सेक्रेटरी हैं। अगला प्रश्न है महिलाओं के फीफा विश्व कप के आगामी संस्करण का आयोजन वर्ष 2023 में कहाँ किया जाएगा? तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों में किया जाएगा। डी हो जाएगा इसका आंसर, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन COP27 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज शिखर सम्मेलन का आयोजन शर्म अल शेख में आयोजित किया जा रहा है। यह कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो यह तो मिस्र में किया गया, शर्म अल शेख में। ये हो जाएगा इसका आंसर। और अफ्रीका कोप भी कहा जाता है इसे, अफ्रीकी कोप के नाम से भी इसे जाना जाता है। अगला प्रश्न है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का स्थान कैमा है? तो भारत का स्थान 8वां है। सी हो जाएगा इसका आंसर। और 1, 2, 3 स्थान किसी का नहीं है। चौथा स्थान डेनमार्क का है 63 देशों में। और 9वां पिछले साल था भारत का स्थान। सी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है भारत की G20 की अध्यक्षता की थीम वसुधैव कुटुंबकम रखा गया है। इसका अर्थ है एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य। ये भी है थीम। डी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है आसियान देशों ने सैद्धांतिक रूप से किस देश को अपने 11वें सदस्य के रूप में स्वीकार किया है? तो तिमोर लेस्टे को चुना है। डी हो जाएगा इसका आंसर। तिमोर लेस्टे भी है साउथ ईस्ट एशिया में, दक्षिण पूर्व एशिया में यह एक देश है, द्वीपीय देश है तिमोर लेस्टे। तो डी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है
मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 अचंता शरत कमल, या कहीं कहीं लिखता है शरत कमल अचंता भी, को दिया गया। यह किस खेल के खिलाड़ी हैं? तो ये टेनिस के खिलाड़ी हैं, ये हो जाएगा इसका आंसर। और इनमें पुरस्कार राशि 25 लाख रुपया दिया जाता है। और 2022 में मात्र एक ही खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है, जो ये हैं अचंता शरत कमल टेबल टेनिस में। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट 2022 के अनुसार 15 नवंबर को विश्व की जनसंख्या 8 बिलियन तक पहुंच गई। यह रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा जारी किया जाता है। डी हो जाएगा इसका आंसर, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। अगला प्रश्न है, एक वर्ष में 1000 रन T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने? तो ये सूर्य कुमार यादव बन गए। डी हो जाएगा इसका आंसर। और T20 में 4000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? तो ये विराट कोहली बने। और इसी तरह का क्वेश्चन 67वीं बीपीएससी में पूछा था कि T20 में 3000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? तो विराट कोहली। यह क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका 67वीं बीपीएससी में। डी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, भारत के अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्काईरूट एरोस्पेस का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट कौन है? यह स्काईरूट एरोस्पेस है जो निजी कंपनी है, और यह है जो हैदराबाद में स्थापित है कंपनी। तो इसके द्वारा विकसित रॉकेट कौन है? तो विक्रम एस है। डी हो जाएगा इसका आंसर, विक्रम एस। और यह रॉकेट श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से उड़ान भरा। और विक्रम एस है जो भारतीय वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया, विक्रम एस इस रॉकेट का नाम। डी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, भारत के पहले सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड की रूपरेखा को अंतिम मंजूरी किसने दी? तो यह केंद्रीय वित्त मंत्री ने दी। सी हो जाएगा इसका आंसर, केंद्रीय वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर हैं अभी श्रीमती निर्मला सीतारमण जी हैं। और यह बॉन्ड है जो जलवायु लाभ वाली परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए जारी किया जाता है। सी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष किन्हें चुना गया? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष चुना गया ग्रेग बर्कले को। ये हो जाएगा इसका आंसर, ग्रेग बर्कले। अरुण गोयल कौन है? तो ये नया चुनाव आयुक्त हैं। और अरविंद बिरमानी, तो अरविंद बिरमानी है जो नीति आयोग के सदस्य बने हैं, पूर्णकालिक सदस्य। अगला प्रश्न, चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड से किन्हें सम्मानित किया गया? तो ये डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को सम्मानित किया गया। डी हो जाएगा इसका आंसर, ये असम की हैं। दलाई लामा को गांधी मंडेला शांति पुरस्कार दिया गया। और अचंता शरत कमल को खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। राजीव गांधी का नाम तो बदल करके अब कर दिया गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार तो दिया गया। और सेहान कर्ना तिलका को बुकर प्राइज दिया गया। 2022 का ही सब है। डी हो जाएगा इसका आंसर, डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को मिला चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के अनुमान के अनुसार सर्वाधिक ज्वारीय ऊर्जा की क्षमता कहाँ है? तो खंभात की खाड़ी में है। खंभात की खाड़ी गुजरात में पड़ता है। बी हो जाएगा इसका आंसर, खंभात की खाड़ी। भारत में ज्वारीय ऊर्जा की क्षमता 8500 मेगावाट है, जिसमें से 7000 मेगावाट की क्षमता खंभात की खाड़ी में है, जो गुजरात में है। अगला प्रश्न है, डिजिटल शक्ति अभियान 4.0 किसके द्वारा शुरू किया गया? तो यह राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा शुरू किया गया। बी हो जाएगा इसका आंसर, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष अभी कौन है? तो रेखा शर्मा है, चेयरपर्सन रेखा शर्मा, श्रीमती रेखा शर्मा है। अगला प्रश्न, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो की अध्यक्षता में G20 की 17वीं शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। 17वीं शिखर सम्मेलन कहाँ? बाली में किया गया, इंडोनेशिया के बाली में। डी हो जाएगा इसका आंसर। और 1 दिसंबर 2022 से इसकी अध्यक्षता भारत को मिल गया है, यानी कि 2023 में 18वां शिखर सम्मेलन भारत में होगा G20 का। अगला प्रश्न है, रॉकेट लॉन्च करने वाली पहली भारतीय निजी कंपनी
स्काई रूट एरोस्पेस बनी, यह कहाँ स्थित है? यह हैदराबाद में, अभी आगे बताए थे, ये हो जाएगा इसका आंसर, हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है 19वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2022 में का आयोजन नामपेन कंबोडिया में हुआ। भारत के प्रतिनिधित्व किसने किए? तो प्रतिनिधित्व तो उपराष्ट्रपति किए, ये हो जाएगा इसका आंसर। उपराष्ट्रपति अभी हैं जगदीप धनखड़, लेकिन विदेश मंत्री भी साथ में थे। अगर ऑप्शन ई रहा तो यहाँ ई भी हो सकता है, ऐसे यहाँ उपराष्ट्रपति होंगे। अगला प्रश्न है अरीटापट्टी और मिनाजीपुरम, अरीटापट्टी और मिनाजीपुरम गांव को राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल किसने घोषित किया? तो ये तमिलनाडु ने किया, तमिलनाडु में दोनों स्थान है, डी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है भारत को उर्वरक आपूर्ति करने में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? देखिए कौन सा देश, तो पहले चीन था, लेकिन 2022 में रूस बन गया है, बी हो जाएगा इसका आंसर। यूक्रेन रूस युद्ध के कारण इससे उर्वरक खरीदना पश्चिमी राष्ट्र बंद कर दिए हैं, इस कारण भारत ज़्यादा से ज़्यादा खरीद रहा है इससे, क्योंकि कुछ सस्ता दाम पे दे रहा है इसलिए। अगला प्रश्न है नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 जिसे 2022 में जारी किया गया, 10 लाख प्लस जनसंख्या में प्रथम स्थान पर कौन सा शहर है? तो इंदौर है, बी हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद सूरत और भोपाल का स्थान आता है, और 10 लाख से कम जनसंख्या में प्रथम स्थान पर नई दिल्ली है, तो आंसर हो जाएगा बी इंदौर। अगला प्रश्न है फीफा विश्व कप 2022 के उद्घाटन समारोह में भारत से कौन शामिल हुए? भारत से जगदीप धनखड़ शामिल हुए, जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं, सी हो जाएगा इसका आंसर। और फीफा विश्व कप है जो कतर में आयोजित हुआ, कतर में। अगला प्रश्न है नए चुनाव आयुक्त किन्हें नियुक्त किया गया? इन्हें, अरुण गोयल को, बी हो जाएगा इसका आंसर। और दूसरा चुनाव आयुक्त हो गया अनूप चंद्र पांडे, और मुख्य चुनाव आयुक्त हो गए राजीव कुमार। 3 चुनाव आयुक्त होते हैं, एक मुख्य और 2 अन्य, तो 2 हो गया में अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल, और मुख्य चुनाव आयुक्त हो गए राजीव कुमार। और अरविंद बिरमानी कौन है? तो अरविंद बिरमानी है जो नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य, ये भी नए बने हैं। अगला प्रश्न है SCO संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की पहली पर्यटन एवं संस्कृति राजधानी किसे नामित किया गया? ये वाराणसी को किया गया, बी हो जाएगा इसका आंसर। वाराणसी भारत में उत्तर प्रदेश में है, काशी विश्वनाथ मंदिर जहाँ है वाराणसी में। अगला प्रश्न वर्ष 2023 में गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि अब्दुल फतह अल सीसी होंगे, वह किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो ये मिस्र के राष्ट्रपति हैं, ये हो जाएगा इसका आंसर, मिस्र के राष्ट्रपति हैं, क्योंकि 2021 और 2022 में कोई मुख्य अतिथि नहीं थे कोविड-19 के कारण, 2023 में बने हैं, ये होंगे ये जनवरी में। अगला प्रश्न है भारतीय ओलंपिक संघ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष PT उषा बनेंगी? यही बने नहीं हैं, रास्ता साफ है, यही बनेंगी। इसका गठन कब हुआ था? IOA का गठन वर्ष 1927 में हुआ था, ये हो जाएगा इसका आंसर। और इन्हें PT उषा को पायली स्प्रेक्स के नाम से भी जाना जाता है, उड़न परी के नाम से भी जाना जाता है। धावक थी है मतलब ये धावक, अब नहीं दौड़ती हैं। और ये है इस सेट का आखिरी प्रश्न, तो चलिए देखते हैं। भारत में निजी क्षेत्र का पहला स्पेस व्हीकल लॉन्च पैड अग्निकुल कॉस्मोस ने स्थापित किया। इसका उद्घाटन किन्होंने किए? तो इसका उद्घाटन एस सोमनाथ ने किए, सी हो जाएगा इसका आंसर। और एस सोमनाथ हैं जो इसरो के अध्यक्ष हैं, वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं। तो ये कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नवंबर महीने का, जिससे क्वेश्चन आने की बहुत संभावना है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।